हमारे साथ सिराजुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त फ़्लड की सूरत हाल के बारे में हमें कुछ आगाह करना चाहते हैं, और उनके पास कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जो कि जो मुतासरीन हैं उनके घरों के सिलसिले में और उनकी जो है रिहैबिलिटेशन है उसके सिलसिले में हमारे लिए मावन साबित हो सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें, फ़्लड जो है 2022 से पहले हम यही समझ रहे थे कि 2010 का जो फ़्लड है वो पाकिस्तान की तारीख़ का मेगा फ़्लड है, लेकिन 2022 में हमने देखा कि इससे बड़ा सैलाब पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया, बल्कि एशिया रीजन में नहीं आया है। और जो हमने 2010 में फ़्लड पे काम किया था, कोई पाकिस्तान के 3 सूबों में, जिसमें सिंध है, पंजाब है और बलूचिस्तान है, इन तीनों सूबों में जो हमारी प्रैक्टिस रही है, और इन 3 सूबों में हमने जो देखा कि 2010 में जो फ़्लड था, जिन लोगों ने ऊंचाई पे जगह बनाया है, जो विलेज नॉर्मल हालात में 4 से 5 फीट ऊंचाई में थे, तो वो विलेज बच गया। और उसके गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे। उन दरख्तों ने क्या किया है कि 5 लाख क्यूसिक के फोर्स को तोड़ा है, और साथ साथ जो है वो अब चूँकि ऊंचाई में थे तो वो इसलिए पानी वहाँ तक पहुँचा नहीं। अगर पहुँचा भी 1-1.5 फीट तक, लेकिन घर बच गया है। हमने इसके साथ साथ हमने डॉक्यूमेंट किया कि ये घर कैसे बच गए। तो जो चीज़ें निकल कर के आए कि जो आबादी या जो गांव नॉर्मल हालात में 4 से 5 फीट या 6 फीट ऊंचे बने हुए थे वो बच गए। जो जहाँ पे दरख्त थे वो बच गए, और जिन्होंने पक्की ईंट के दरख्त वो जो घर बने हुए थे वो बच गए। गो के पानी अगर 1.5 फीट तक आया तो वो सस्टेन कर गया है। तो इस फ्लड में जब हमने देखा, और जो 36 शहरों के 36 इदारों के साथ, जिसमें सूबा सिंध, साउथ पंजाब ख़ास तौर पे, और बलूचिस्तान में डेरा अल-अयार और जाफराबाद में हमने काम किया था, तो उन इदारों के लोगों ने जब हमसे रब्ता कायम किया और जब इस वक्त हमें बताया, तो 2010 से कहीं 4 टाइम प्लस ये सैलाब है, फ्लड है, और उसमें जो तबाहकारियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। हुकूमत या मीडिया जो दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ तक असल जगह तक पहुँच ही नहीं पा रहे अभी तक लोग। अच्छा, जो रिलीफ लोग अक्सर राशन दे रहे हैं। जो इलाका बिल्कुल पानी से डूबा हुआ है, तो वहाँ पे राशन लेके करेंगे क्या? क्योंकि सही बात है, बिल्कुल। जैसे अभी भी कहा गया कि अगर आप उनको खाने का सामान दे रहे हैं तो वो पकाएंगे किस पर पकाएंगे? बिल्कुल सही बात। उनकी जो बेसिक इस वक्त नीड है, जो शहर से बिल्कुल दूर दराज इलाकों में है, विलेज पे है, गांव पे है, उनको सबसे पहले पका हुआ खाना चाहिए, नंबर 1। उनको मच्छरदानी चाहिए, उनको पीने का साफ पानी चाहिए, उनको खाना जिस पे वो खाएंगे वो बर्तन चाहिए, प्लेटें चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इस वक्त उनको ज़रूरत है। साथ साथ मलेरिया है, गैस्ट्रो है, और बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है। तो ये 3 किस्म की जो है वो उनको दवाइयाँ चाहिए, ताकि वो अपनी इस वक्त ज़िंदा तो रह सकें। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो है, हम रिहेबिलिटेशन पे या रीडेवलपमेंट पे बहुत बाद में जाएंगे। पहले जो लोग ज़िंदा बच गए उनको तो हम बचा लें। तो ये असल में इस वक्त ज़रूरत है, और हम भी नहीं जा सके उन दूर दराज इलाकों में, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है। हम कंडियारों से आगे जा नहीं सके। हमने कंडियारों तक की ये मालूमात हासिल की, बाकी लोगों ने फ़ोन पे क्लिप्स भेजा है और व्हाट्सएप पे हमें ये सारी मालूमात दिया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं हमें। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि दरख्त लगाएं। दरख्त जो हैं वो पानी के बहाव को रोकते हैं, ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। तो अभी आपने भी वही बात की। ये एक टेक्निकल बात है कि जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ पे पानी का बहाव जो है वो हमेशा कम होता है, ज़मीन का कटाव कम होता है, और तबाही जो है वो कम आती है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।